वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा। आवाज क्लियर सभी डिवोटीज को? Yes, Prabhuji. ओके। सभी यस डिवोटीज प्रभु। को सभी डिवोटीज को मेरी ओर से सादर प्रणाम। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो फिर सबसे पहले हम थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पिछले अध्याय, जो 12वां अध्याय था, उसमें क्या था। पिछले अध्याय में जड़ भरत के वचनों को सुनकर जो राजा रघुगण है वो समझ गए थे कि वो कौन, जड़ भरत आध्यात्मिक ज्ञान में कितने श्रेष्ठ और उन्नत हैं। और इस बात को जानकर उन्होंने फिर जड़ भरत से अपने द्वारा किए गए अपमान, जो उन्होंने अपमान किया था, जो उनके द्वारा अपमान हुआ था उनका, उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी। जड़ भरत ने उन्हें अपने पूर्व जन्म के बारे में भी बताया। उनके क्षमा मांगने के बाद उन्होंने उनको ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद में फिर उन्होंने उनको अपने पूर्व जन्म के बारे में भी उनको जी बताया, ज्ञान दिया कि मैं कौन था वास्तव में, है ना। फिर अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण जड़ भरत अत्यंत सतर्क थे। वो क्यों जड़ के रूप में रहते थे, वो क्यों मतलब इस प्रकार से व्यवहार करते थे, समाज से छुपे हुए रहते थे, समाज के सामने अपनी जो योग्यताएं उनको प्रदर्शित नहीं करते थे, उसका क्या कारण था, मतलब ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करी। फिर इसके अलावा अब इस अध्याय में जो जड़ भरत हैं, राजा रघुगण पर अत्यंत दयालु हो गए। और अत्यंत दयालु होने पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जगत से मुक्त करने के लिए उन्हें इस संसार रूपी जंगल का आलंकारिक वर्णन, या फिर एक आ जाए कि रूपक वर्णन, जिस प्रकार से अगर हम देखें तो पीछे के अध्यायों में जब जब हमने जी पढ़ा था कि नारद मुनि ने राजा प्राचीन बरहिषत को एक कथा सुनाई थी। ये कौन सी कथा सुनाई थी, याद है कि नहीं को? पुरंजन पुरंजन की पुरंजन की। स्टोरी। पुरंजन की, जो बाद में वो पुरंजन वैदर्भी के रूप में जन्म लेते हैं और मलय ध्वज से उनका विवाह होता है, और फिर बाद में उनको भगवत प्राप्ति होती है। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि इसी इसी प्रकार से यहाँ पर जड़ भरत राजा रघुगण को अलंकारिक वर्णन करते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एलेगोरिकल प्रेजेंटेशन, है ना। जिस जंगल में 6 इंद्रियां होती हैं और सियार होते हैं, सियार के मतलब सियार यहाँ पे जो पत्नी उनको इंगित करता है, भेड़िए होते हैं, भेड़िए मतलब जो जो संतान को इंगित करते हैं, और सिंह जैसे हिंसक पशु हैं जो मिलकर जीवात्मा की शक्ति का शोषण करते हैं। जंगल में अनेक भौतिक आकर्षणों से आसक्त होने के कारण जीवात्मा अपनी पहचान इस संसार, समाज, मित्र, परिवार और रिश्तेदारों से करने लगता है। रास्ता भूल जाने पर, यह न जानते हुए कि किधर जाना है, कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करना है मुझे, वो पशु पक्षियों द्वारा लगातार सताए जाने के साथ ही वो बहुत सारी भौतिक कामनाओं का शिकार हो जाता है। वो क्षणिक सुख से प्रसन्न होता है और दुख से दुखी भी होता है। जी, कभी वो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री से आकृष्ट होता है। क्यों? जी, क्योंकि उसको सुख चाहिए, जो भौतिक संसार में उसे नहीं मिल रहा, तो वो इंद्रियों के माध्यम से अपना सुख ढूंढने का प्रयास करता है। तो वो अपनी स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री से आकृष्ट होकर के उसमें सुख ढूंढने का प्रयास करता है, उससे आकृष्ट होकर के। और और उस और प्रेम का आनंद लेकर अपने आप को बहुत ही सुखी समझता है। और इसी दौरान उसे बहुत सारे रोग, शोक, ग्रीष्म ग्रीष्म का कष्ट ग्रीष्म का कष्ट, अत्यधिक शीत का कष्ट, ये सारा का सारा संसार उसको देता है। और एक स्थान से दूसरे स्थान को जाकर भी वो कोशिश करता है कि अगर मान लो मुझे कुछ राहत मिल जाए। जैसे व्यक्ति ना अपनी ओर से जब उसे बहुत कष्ट मिल रहे होते हैं, लेकिन इंसान हिम्मत नहीं हारता, वो बोलता है ना, बाउंस बैक, मैं दोबारा से कोशिश करूंगी, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा, इस तरीके से तो उस तरीके से, इस जुगाड़ से नहीं तो उस जुगाड़ से, लेकिन मैं सफल होके रहूंगा, आई सक्सीड, है ना। तो फिर वो भी प्रयास करता है, चलो इस तरीके से मुझे सफलता नहीं मिल रही, ठीक है, मैं उस तरीके से मैं प्रयास करता हूँ, मैं अपनी स्थिति में इस प्रकार से मैं परिवर्तन करता हूँ, तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ये सारे के सारे उसके प्रयास आखिरकार बेकार जाते हैं, वो सुखी नहीं हो पाता। भयंकर कष्ट उठाने पर भी वो माया से मोहग्रस्त होकर भौतिक सुख के पीछे भागता रहता है, और इस तरह वो भगवान से अपने संबंध को पूरी तरह से भूल जाता है। और इन सब बातों को सुनकर राजा रहुगण इन सब बातों को सुनकर राजा रहुगण की कृष्ण भावना जाग उठती है।
और उनका मोह भंग हो जाता है, और रहुगढ़ जड़ भरत को प्रणाम करते हैं, और फिर दोनों दोनों के दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे चल देते हैं। ये था पांचवें अध्याय का, वो पांचवें स्कंद का 13वां श्लोक। वो जो 13वां अध्याय है उसका इंट्रोडक्शन छोटा सा। अब अगर हम इसके डीप में जाएं, तो फिर अगर हम आगे पढ़ें, तो फिर स्लाइड शेयर हो रही है सबको? हरे कृष्णा। हरे यस कृष्णा प्रभु जी। Yes, प्रभु जी प्रभु से जी। फुल स्क्रीन कर लीजिए पीपीटी को। फुल स्क्रीन माता जी, फुल प्रभु जी स्क्रीन कैसे करें? स्लाइड शो पे जाके स्टार्ट उसमें ओके ऊपर है ओके। ना स्लाइड, ऊपर ऊपर स्लाइड शो पे जाके होता है प्रभु जी। अभी F5 दबा दीजिए, हो जाएगा। ओके F5 F5 दबा दीजिए। दबा दिया। ओके ओके। तो फिर इसके अंदर अगर हम देखें, तो फिर श्रीमद् भागवत के अंदर पांचवें स्कंद के 13वें अध्याय में 26 श्लोक हैं टोटल, और इन 26 श्लोकों में से शुरू के 19 श्लोक ये एलेगोरिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर है, मतलब आलंकारिक जो जी कथा सुनाते हैं जड़ भरत, जिसके द्वारा जो राजा रहुगण है उनको बात समझ में आ जाए जो पिछले अध्याय में उनको समझ में नहीं आ पाई थी उसके संबंध में। ठीक है, तो फिर 1 से लेकर 19 श्लोक तक है। इसके अंदर जड़ भरत द्वारा रूपक कथा और जो सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं उनके द्वारा इसकी पूरी पूरी व्याख्या की गई है। फिर ये पूरी कथा सुनाने के बाद में फिर 20 से लेकर 26 श्लोक तक जड़ भरत अपना जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको वो कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष देते हैं, और जो राजा रहुगण हैं उसको समझ करके मोह जब उनका भंग होता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें एक सेकेंड। तो फिर इसमें जो पहला श्लोक है वो शुरू होता है यहाँ पे कि जीवात्मा लाभ की आशा से संसार में कठोर परिश्रम करता है, परंतु अंततः उसे यहाँ सच्चा सुख नहीं मिलता, सच्चा सुख नहीं मिल पाता। अब इस जो श्लोक है ये पूरे चैप्टर के अंदर देखा जाए तो फिर जो 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 रूपक जो व्याख्या की गई है इसके अंदर एक संसार की वर्णन, एक एक जंगल की वर्णन हो रहा है, और एक व्यापारी जो उसका वर्णन हो रहा है। व्यापारी का मतलब यहाँ पे जीवात्मा है और जंगल का मतलब भौतिक संसार है। इसी इसी के संबंध में अगर हम भगवद गीता देखें, भगवद गीता में भी एक अध्याय है जिसके अंदर ये बताया गया है कि वास्तव में भौतिक संसार के अंदर जीव किस प्रकार से परेशान रहता है, थका रहता है, और इसके अलावा भागता रहता है यहाँ से वहां, और उसमें वो फंसा रहता है। वो कौन सा अध्याय है कि बता सकते हैं कोई यहाँ पर भगवद गीता के अंदर जो इस भौतिक संसार के जंजाल को जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया अच्छे से? 2.52 मैंने अध्याय पूछा माता जी। 2 सेकेंड। नहीं जी, कोई और ट्राई करेंगे? या फिर जो पेड़ है उसकी तरीके से जी बताया गया कि पेड़ में के अंदर कितना पेड़ की तरह उसका वर्णन किया गया है। अब तो हिंट भी दे दिया मैंने। आपको डिवोटी बताना प्रभु चाहेंगे? जी 15 में है। यस माता जी। और अध्याय का नाम क्या है? अध्याय का नाम क्या है? ठीक है जी, कोई बात नहीं। पुरुषोत्तम वाला है हाँ ना जी, प्रभु जी? पुरुषोत्तम योग। यस माता जी, पुरुषोत्तम योग, हाँ। जिसके अंदर भगवान शुरुआत करते हैं अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूला असंग शस्त्र दृढ़ छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितम यस्मिन् यथा न निवर्तन्ति भूयः। तो इस तरीके से ये बता रहे हैं कि वास्तव में इस, हालांकि उसमें फर्क बस खाली ये है कि भगवान उसके अंदर एक पेड़ के रूप में इस भौतिक संसार का वर्णन कर रहे हैं जो पेड़ उल्टा है, और यहाँ पर जो पूरा पूरा जंगल है उसके तौर पे उसका वर्णन किया जा रहा है भौतिक संसार का। तो फिर ये जो स्लाइड है इसको भी वहीं से लिया गया श्रीमद् भगवद गीता से। ठीक है, तो फिर वास्तव में अब इसी श्लोक के अगर आप परपोर्ट पे जाएंगे तो फिर जो परपोर्ट के अंदर श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि इंद्र तित्ती का मार्ग जो है कठिन और दुर्लंघ है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो आध्यात्मिकता के बिना जीवन वास्तव में वो भौतिक जीवन ही है, और भौतिक जीवन जो है इसका मतलब क्या है, इंद्रिय भोग का जीवन। और क्योंकि श्रील प्रभुपाद वहां लिख रहे हैं कि कठिन और दुर्लंघ है ये, इसका मतलब क्या है, जो कठिन है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कठिन का मतलब ये है क्योंकि जीव खुश होने का प्रयास करता है,
हर प्रकार से प्रसन्न रहना चाहता है जी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आनंद में अभ्यासात। लेकिन जब वो आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं कर पाता तो वो भौतिक सुख ही प्राप्त करने की कोशिश करता है। कहीं से सुख मिले, आध्यात्मिक तो भौतिक से ही, लेकिन सुख तो मिलना चाहिए, चाहे आत्मा को ना मिले तो चलो शरीर को मिले। और क्यों? क्योंकि जीवात्मा अपने आप को देहात्म बुद्धि में फंसा मान, मतलब देहात्मक से अपने देह को अपने आप का समझता है। मतलब आत्मा आत्मा के अस्तित्व को भूलकर वो भौतिक देह से अपनी अपनी पहचान करता है। इसीलिए वो देह के द्वारा भी सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता है ना। तो फिर वो तो फिर क्या होता है कि जब भोग के द्वारा, जब अपनी इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो वो भोग के द्वारा उसको प्रयास करता है सुख को प्राप्त करने का। आध्यात्मिक आध्यात्मिक चेतना ना होने पर, उस समय आध्यात्मिक ज्ञान ना होने पर, उस समय फिर क्या होता है, जब इंद्रिय भोग के द्वारा जब प्रयास करता है तो उसे कष्ट मिलते हैं, क्योंकि हर एक भोग के साथ एक ना एक डंडा लगा हुआ है साथ में पीछे। हर एक भोग के साथ कुछ ना कुछ समस्या है। जैसे जो मछली है, उसको जब जब फंसाना होता है, उसके लिए हम दाना डालते हैं, दाने की वजह से वो फंस जाती है। हाथी जो है, हाथी से इंद्रिय भोग के लालच में फंसता है। हिरन, जो ध्वनि होती है मधुर ध्वनि, उसके चक्कर में फंसता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वास्तव में मतलब उसको कष्ट ही कष्ट मिलता है भौतिक जीवन में। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे, एक बार बात होती है, एक डिवोटी आते हैं श्रील प्रभुपाद के पास में। वो बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद, मुझसे ना मतलब सुबह उठना बहुत मुश्किल हो पाता है। वो नए नए जुड़े थे इस्कॉन में। वो बोलते हैं कि मुझसे सुबह उठ पाना बहुत मुश्किल है, माला को करना बहुत मुश्किल है, मैं फोकस नहीं बन पाता, मेरा मन भागता रहता है, मैं क्या करूं? मेरा मन करता है कि भोग विलास करूं। जो मेरा पास जीवन था वो मुझे परेशान करता है बार बार, मैं क्या करूं? जो मेरे पुराने संस्कार है मुझे बहुत परेशान करते हैं। पिछले वो बात बोलते हैं कि आप जिन कष्टों से निकल के आए हैं उसको समझिए आप। साथ में क्या बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन आपको आपको कष्टदायक लग रहा है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि स्पिरिचुअल लाइफ, लिविंग अ स्पिरिचुअल लाइफ में भी डिफिकल्ट, बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। भौतिक जीवन इम्पॉसिबल है। और साथ में क्या बोला गया? दुर्लंघ्य। श्लोकपात क्या बोलते हैं? कठिन के साथ क्या है? यह है दुर्लंघ्य, मतलब इसको लांघना बहुत मुश्किल है। तो फिर अगर देखा जाए तो प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने की वजह से, प्रकृति के प्रभाव में ही शुभ फल को प्राप्त करने और अशुभ फल से बचने के प्रयास में जीवात्मा चार पुरुषार्थों को ही लक्ष्य मानकर, उन्हीं से आसक्त होने के कारण अपने पांचवें पुरुषार्थ के बारे में मनुष्य जन्म पाकर भी अज्ञानी ही रह जाता है और बारंबार जन्म लेता रहता है। और जितने जन्म मतलब उतनी मृत्यु जी, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम, जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही निश्चित है, सुनिश्चित है बात। तो ये चार पुरुषार्थ हैं, इनको प्राप्त करने के मार्ग में अथक प्रयास के बावजूद भी वो आखिरकार वास्तविकता में केवल दुख ही प्राप्त करता है। जो कि बता सकते हैं कि यहाँ पे चार पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। Mark ये काम आप जैसे पीपीटी में देख पा रहे हैं सामने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिलीजियसिटी, है ना। तो फिर चार पुरुषार्थ के मार्ग में अथक प्रयास करता है, इनसे इनसे सुख प्राप्त कर लूं, सब कुछ ठीक ठाक चले, किसी चीज में कोई मेरी तकलीफ ना हो, मुझको, मेरे परिवार को, मेरे समाज को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी वो आखिरकार वास्तव में केवल दुख ही प्राप्त करता है, क्योंकि जहां सुख होगा वहीं तो सुख मिलेगा, जहां दुखी है तो वहां उसे सुख कहां से मिल जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट श्लोक के ऊपर, वर्स नंबर 2, श्लोका 2। तो तो इस श्लोक के अंदर ये बताया गया 6 प्रकार के लुटेरों द्वारा भ्रमित वणिक को लूटा जाना। यहाँ पर जो वणिक का मतलब व्यापारी, व्यापारी मतलब जीवात्मा। इस पूरे अध्याय के अंदर जब जीवात्मा की बात हो रही है, यहाँ पर जो ग्रह में दिए उसकी बात हो रही है, यहाँ पे गृहस्थ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर जो 6 प्रकार के जो लुटेरे हैं वो किस प्रकार से एक जीवात्मा को लूटते हैं उस जंगल के अंदर। यहाँ पर जो लुटेरे जी कौन है, जी किस चीज को इंगित करते हैं? ये पढ़ा आप लोगों ने यहाँ पे कुछ? जी पत्नी और बच्चे को नहीं, लुटेरे 6 लुटेरे। इंद्रियां वो 6 उसके बाद पत्नी हाँ जी, यहाँ पे हमारे 6 इंद्रियों की बात चल रही है, उसके बाद हमारे पत्नी, संतान और हमारे रिश्तेदारों की बात चल रही यस टू जी, यस टू जी। यहाँ पर जो लुटेरे हैं वो हैं 6 प्रकार की इंद्रियां। जैसे हम भगवद गीता के, जैसे मैंने बताया था 15 चैप्टर का मैंने रेफरेंस दिया था, तो 15 चैप्टर के 7वें वर्स में क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मतलब 5 इंद्रिया और मन। और 5 इंद्रिया कौन सी हैं ये कर्मेंद्रिया या फिर ज्ञानेन्द्रिया, कौन सी हैं? जी कौन बताना चाहेंगे यहाँ पे? हरे कृष्णा।
प्रभु जी कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रिय प्रभु। कर्मेंद्रियों की बात हो रही है। ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है माता जी। यस प्रभु जी, ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है। ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है, क्योंकि जो जो इंद्रियां में ज्ञान देती हैं कि ये मीठा है, ये स्वादिष्ट है, जो इंद्रिया में ज्ञान देती है कि ये सॉफ्ट है, जो इंद्रिया में ज्ञान देती है कि ये सुनने में अच्छा है, जो ज्ञान इंद्रिया हमें ये बताती है कि जो देख रहे हैं वो देखने में बहुत अच्छा है, तो उसी की वजह से जीवात्मा इस संसार में भटकता और आकर्षित होता है ना। तो फिर पांच ज्ञान इंद्रियां और साथ में मन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि साथ में लुटना। तो फिर जीवात्मा जो है वास्तव में जिस धन को उसे कृष्ण भावनामृत में उन्नति की जगह उसे इंद्रिय भोग में लगाना पड़ता है। क्यों जी? क्योंकि वो मार्ग भूला हुआ होता है, भटका हुआ होता है, क्योंकि अनियंत्रित इंद्रियां उसको ऑलरेडी परेशान कर रही होती हैं। फिर इसी के साथ में यहाँ पे तुलना की गई, यहाँ पर जो है एक सियार का जो एग्जाम्पल और दिया गया है। सियार कौन है? सियार की खासियत क्या होती है? सियार जो है वो रात को चिल्लाते हैं, है ना। तो फिर पत्नी और बच्चे अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मांगते रहते हैं कि जी कल मुझे ये चाहिए, पापा जी कल स्कूल में मैम ने ये मंगाया है, फिर उसके बाद अगले महीने के लिए पापा तैयार रहना, एक्स्ट्रा फीस जानी है, ठीक है। इस तरह मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब ये सब चीजें एक चलती रहती है। और इस प्रकार से भ्रमित होने पर वो व्यापारी जो है, जिसको मेहनत से कमाई अपनी लक्ष्मी को अपने वास्तविक लक्ष्य यानी कृष्ण भावना में उन्नति में लगाना था, उसे वह वैश्यालयों में, मद्यपान में, क्लब्स में लगा देता है और बार बार जन्म मृत्यु में लगा रहकर बार बार कष्ट भोगता है। अब तीसरे श्लोक पर आते हैं। इसमें लिखा है कि इस जंगल में झाड़ियों, घास और लताओं के झाड़ झंझाड़ से बने सघन कुंज। यहाँ पर बात हो रही है भौतिक घर की। तो फिर वास्तव में श्री प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि जो भौतिक घर है वो वास्तव में सकाम कर्म की गुफा के समान है ना। क्यों जी? क्योंकि वहां पर एक जीवात्मा को लगातार उसको कमाना पड़ता है ना। उसको श्रम करना पड़ता है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, है ना। और साथ साथ ये जो कुंज है उसके अंदर जी बताया गया है कि इन कुंजों में वो लगातार मच्छरों के काटे जाने द्वारा परेशान रहता है। मच्छर यहाँ पे इंगित करते हैं किसको? निम्न श्रेणी के लोगों को। तो जो भौतिक वैवाहिक जीवन है उसको वास्तव में अंधकूप कहा गया है। इसमें जीवात्मा को जीविकोपार्जन करना ही पड़ता है, जिसके लिए उसे व्यापारों में, उद्योग में, लोगों से जिसमें कुछ लोगों के से इच्छा ना होने पर भी उसे मिलना पड़ता है। लोगों से मिलने की इच्छा नहीं है उसे, लेकिन काम करने जाना है, जीविकोपार्जन करना है, तो उन लोगों से मिलना पड़ेगा, उसे मिलना पड़ता है, उनकी बात भी माननी पड़ती है, ठीक है। और ऐसे लोग से मिलना एक तरह से मच्छरों के काटने के समान होता है जी, क्योंकि ऐसे लोग अपने फायदे के लिए और कुछ बार तो सिर्फ मजे लेने के लिए ही दूसरे का अपमान करने में बिल्कुल ही पीछे नहीं रहते। और इंद्रिय भोग में अंधा हुआ वो जीव जो इन सब चीजों को सहता रहता है, बाहरी लोगों से कष्ट पाकर भी अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने परिवार के लिए जीवों का उपार्जन करता रहता है जी। कुछ बार वो व्यापारी स्वप्न में देखता है, उसका सपना होता है कि एक विशाल आवास हो, इस संसार में ही सुखी रहने का प्रयास में, क्या एक महल हो सपनों का, एक घर हो सपनों का, ठीक है। वो देखता है क्या? गंधर्वपुर, ठीक है, जो कि वास्तव में उसके मन के झूठे दृश्य होते हैं जी, क्योंकि उसका मन सकाम क्रियाओं को भोगने में लगा होता है। वो भौतिक संसार को स्थायी समझता है, और जहां वह मद्यपान और इंद्रिय भोग कर सके, उसे कोई रोक टोक ना हो। अधिक आसक्त होने की वजह से वो इंद्रिय विषयों के पीछे ऐसे भागता है जैसे रेगिस्तान में एक मृग मरीचिका के लिए भागता रहता है। इतना ही नहीं होता, इतना कुछ सहते हुए भी वो व्यापारी यानी वो जीवात्मा बड़े घर, कोठी, हवेली बनाने की कल्पना करते करते पूरा जीवन निकाल देता है। हालांकि उसे पता है कि ये संभव होने वाला नहीं है। जितनी उसकी आमदनी आज के समय में उसके हिसाब से संभव नहीं है उसके लिए। और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो सकाम कर्मी जी, क्योंकि उसके अंदर इच्छा किसकी है? कुछ प्राप्त करने की, संसार में भौतिक चीजों को प्राप्त करने की इच्छा से ही वो कर्म कर रहा है। इसीलिए वो सकाम कर्मी जीव धन और स्वर्ण से आकर्षित रहता है, क्योंकि वही उसकी उस इच्छा को पूरी कर सकते हैं। पत्नी और संतान जिनको वो जीवात्मा अपना खुशी का संसार समझता है या बनाना चाहता है, वास्तव में वो ही उसे लूट रहे होते हैं।
और वो कैसे? क्योंकि उनका उद्देश्य भी, पत्नी और बच्चों का उद्देश्य भी क्या है? संसार में हमेशा के लिए परमानेंटली रहना, और परमानेंट रह के क्या करना? इंद्रिय भोग करके खुश रहना ही होता है। यहाँ पर सकाम जो कर्मी जीव है उसकी तुलना भूत और पिशाचिनियों से की गई है। कुछ बार वो व्यापारी, मतलब वो जीवात्मा, चमकते हुए स्वर्ण को देखकर व्याकुल हो जाता है। सकाम कर्म में लिप्त व्यापारी स्वर्ण जो आकाश में टूटे हुए उल्का की तरह दिखाई देता है, इच्छा करता है और उसके पीछे भागता रहता है। स्वर्ण भौतिक ऐश्वर्य और ईर्ष्या का स्रोत है। रजोगुणी व्यक्ति जो होता है उसके लिए स्वर्ण आकर्षित होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति की तुलना जो भूत प्रेत और पिशाच से की गई है यहाँ पे। अब चौथे श्लोक पर आते हैं। आवाज की जी क्लैरिटी है सभी को? हरे कृष्णा। यस प्रभु। ओके, थैंक यू। अब फोर्थ, आप लॉक कर जाना, सुन लो, मतलब सॉरी। फिर उसके बाद फोर्थ वर्स पे आते हैं, चौथा श्लोक। घर संपत्ति जो कुटुंबी से भ्रमित उसकी बुद्धि द्वारा सफलता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ता रहता है। जैसा कि पहले बताया गया था कि वो हर तरीके सफल होने का प्रयास करता है अपने भौतिक प्रयासों में, क्योंकि यही जो उसकी तथाकथित सफलता जो वो समझता है, यही जो उसकी तथाकथित सफलता जो वो समझ रहा है, उसके लिए उसकी भ्रमित बुद्धि के अनुसार उसके जीवन की वास्तविक सफलता है। उसकी जो बुद्धि भ्रमित हो रखी है उसके अनुसार वही उसके जीवन की सफलता है। इसी को बोलते हैं परवर्टेड विजन। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि आध्यात्मिक संसार ऊपर है और भौतिक संसार नीचे है ना, और सब कुछ अपोजिट है। ठीक है। फिर उसके बाद भौतिकतावादी सकाम कर्मी जीव स्त्री को केंद्र बनाकर दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। लेकिन किस लिए? क्यों? क्योंकि श्लोक पाद लिखते हैं वहां पे, यन मैथुनादि ग्रह में सुखम ही तुच्छम, केवल उसके साथ इंद्रिय भोग करने के लिए, क्योंकि इसके बिना तो उसका काम ही नहीं चलता। शिलोपाद जी कहते थे कि जो फ्रूटी वर्कर होता है उसके बारे में शिलोपाद कहा करते थे कि फ्रूटी वर्कर इज लाइक वर्किंग लाइक एन एस ऑन द वीकडेज टू एंजॉय लाइक अ डॉग ऑन द वीकेंड्स। इसका मतलब क्या है कि जो सकाम कर्मी जीव है वो हफ्ते के 5 दिन मेहनत करता है एक एस की तरह, गधे की तरह। इसलिए ताकि वो एंजॉय कर सके वीकेंड्स पर एक कुत्ते की तरह या हॉक्स की तरह, सूअरों की तरह। ठीक है। अब इसके बाद एक सेकंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड शो रही है सबको? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। फिर उसके बाद बवंडर शब्द आया, बवंडर। यहाँ पर वास्तव में स्त्री का समय जब रजस्वला के समय होता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बाद जी, क्योंकि जीव जो है वो भोग करना चाहता है जी, कहीं से सुख मिले उसे, कहीं से तो फिर जब कहीं और सुख नहीं मिल रहा तो फिर जो सुख वो प्राप्त कर सकता है उसी को प्राप्त करने के लिए वो ताक में रहता है कि कब वो समय आएगा कि मैं उसके साथ इंद्रिय भोग कर पाऊंगा। और जब वो सोचने का प्रयास करता है, मतलब जब वो सोचना शुरू करता है, उसी समय से उसके पतन की कहानी शुरू हो जाती है वहीं से, है ना। ठीक है। तो फिर वो जो व्यापारी होता है उसकी आंखें उस बवंडर की धूल से ढक जाती हैं। बवंडर क्या, स्त्री के उस समय से, क्योंकि वो सब भोग करना चाहता है। इस तरह अंधा होने की वजह से वो देख ही नहीं पाता कि उसे कहाँ जाना है, क्योंकि ध्यान तो सारा वहां पर है, कहाँ जाना है, वो क्या कर रहा है। और इस प्रकार वो गृहस्थ आश्रम के नियम तोड़ता है। वो नहीं जानता कि उसके द्वारा नियम उल्लंघन का अवलोकन वास्तव में देवी देवताओं के द्वारा किया जा रहा है। कोई है जो उसे देख रहा है कॉन्टिन्यूसली, एवरी मोमेंट, जिसकी उसे बाद में सजा भुगतनी भी पड़ेगी। अब 5वें श्लोक पर आते हैं। जल प्राप्त करने के लिए वह मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता है। कुछ बार जीव इंद्र तृप्ति की निरर्थकता को भी स्वीकार करता है, इसमें कुछ नहीं रखा, मैं क्यों इतना पीछे भाग रहा हूँ। लेकिन देहात्म बुद्धि के कारण भी वो भूल जाता है और बार बार फिर से भौतिक इंद्रिय भोग की तरफ दौड़ पड़ता है। वो जैसे बोलते हैं, जैसे एक पेंडुलम क्लॉक होती है, पेंडुलम क्लॉक, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी भोग कभी त्याग, कभी भोग कभी त्याग। जब भोग से थक गया तो उसका त्याग, जब त्याग से थक गया तो थोड़ा भोग।
लाइक दैट पेंडुलम क्लॉक चलती रहती है और जीवन उसका बीतता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ बार उसका हृदय उल्लुओं और झिंगुरों की ध्वनि सुनकर व्यथित व विचलित हो जाता है। अदृश्य झिंगुर, यहाँ पर पीठ पीछे जो बुराई जो करने वाले अंतरंगी, मतलब जो क्लोज एकदम अंदर की बात जानने वाले और जो रिश्तेदार हैं, उनको इंगित कर रहे हैं यहाँ पे, जिनसे बचा नहीं जा सकता, बचवाना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जब कोई जी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है, ठीक है, जब वो जब वो रेगुलर होना स्टार्ट करता है, जब सिंसियर होना शुरू करता है, फिर क्या होता है, नियम पालन करना जब करता है, तो जैसे केवल प्रसाद ही पाना है, उसे पता ही नियम है, और वो पालन कर रहा है उस चीज को, उसने शुरू कर दिया, मतलब अब क्या होगा, अब तक जो कर रहा था अब नहीं हो पाएगा वो अब तक क्या कर रहा था, पारिवारिक समारोह, जो समारोह होते थे उनमें जाता था, पार्टीज में जाता था, सबके साथ गप्पे मारते मारते, दूसरों की बुराई करते करते खाना खाता था। अब वो बंद, क्योंकि खाना ही बंद बाहर पार्टीज में। और जब ऐसा होता है कि ये पहले हमसे गप्पे मारता था, हमारे साथ खाना खाता था, हमसे अच्छे से बात करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहा, ये एकदम से साइड हो गया, तो क्या, रिश्तेदार पीठ पीछे से बुराई करना शुरू कर देते हैं। और गृहस्थ आश्रम में होने के कारण, उसमें बने रहने की वजह से उसको उनको छोड़ना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, और पास रहकर उनसे बुराई सुनना भी मुश्किल, मतलब उनको छोड़ना ही मुश्किल उन रिश्तेदारों को, और उनसे बुराई सुनना भी मुश्किल उनके पास रहकर के। फिर इसी प्रकार देखा जाए, जैसे कि संडे संडे के दिन क्या होता है, संडे मीन्स टेम्पल डे, संडे के दिन मंदिर के अतिरिक्त और कहीं जानना उसका बंद सा हो जाता है। फिर से पीठ पीछे से रिश्तेदारों की बातें, ये तो भैया हम बस इस्कॉन वाला ही हो गया अब ये, ठीक है। वहीं कुछ बार उसे अपने शत्रुओं और सरकारी अधिकारियों से प्रताड़ित होना पड़ता है, ठीक है, जो उसे बहुत दुख देता है। फिर उसके बाद कुछ बार वह जीवात्मा बिना फल फूल वाले वृक्षों का आश्रय लेता है, अर्थात जीवात्मा के जब पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं, तब वो धनी व्यक्ति के पास जाता है, जहां से उसे उम्मीद होती है कि चलो इन्होंने हेल्प नहीं करी है तो हेल्प करेंगे। लेकिन अब होता क्या है, वो जो धनी व्यक्ति हैं वो भी धन के प्रति ही आ सकते हैं, इसलिए आध्यात्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी शून्य है, और आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक जीवन की दृष्टिकोण से वो मृत प्राय होते हैं। और वो आशय क्यों लेता है, क्योंकि वो भूखा होता है, उसे चाहिए वो चीज जो उसे और कहीं से नहीं मिल रही। और उसका परिणाम क्या होता है, जब वो उनके पास जाता है मांगने के लिए, तो उसे कुछ ना मिलने से कष्ट ही भोगना पड़ता है, उम्मीदें फिर से धराशायी हो जाती हैं उसकी, उसे कष्ट ही भोगना पड़ता है, क्योंकि वो धनी व्यक्ति वास्तव में उसकी कोई मदद नहीं कर पाता, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत प्राय होते हैं। अब 6th वर्ष, 6वां श्लोक, कि कभी कभी बद्ध जीव उथली नदी में कूद पड़ता है। अपने कष्ट को दूर करने के लिए बद्ध जीव तथा कथित आस्तिकों, मतलब जो समाज में प्रचलित होते हैं कि ये आस्तिक हैं, ये वास्तव में ये टॉप क्लास के जो गुरु हैं, ये बहुत फेमस गुरु हैं, ठीक है, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, ये बहुत ज्यादा टीवी पर आते हैं, ठीक है, आस्तिकों या फिर जो झूठे जो गुरुओं हैं उनके पास जाता है। किंतु उनके पास जाने से, उनके संपर्क में आने से होता क्या है, उसकी वो अपनी सारी बुद्धि खो देता है, सारी की सारी बुद्धि खो देता है जी। कुछ बार वह अन्यों से भोजन मांगता है जी, कभी कभी उसे अन्न के अभाव में ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ता है जो दान देने में या तो असमर्थ है या दान देना ही नहीं चाहते। फिर कभी कभी वो गृहस्थ जीवन की अग्नि से जलने लगता है। गृहस्थ जीवन की तुलना दवाग्नि से की गई है, जिसमें हमेशा आग लगी रहती है। पारिवारिक जीवन में कुछ भी सदैव खुशी देने वाला नहीं है। श्लोकवाद लिखते हैं अपने परपोर्ट में, कुछ भी, ये नहीं कि कुछ है जो कि आपको सदैव खुशी देगा, नहीं, कुछ भी नहीं है जो आपको परमानेंट हैप्पीनेस दे सके पारिवारिक जीवन में, कुछ भी ऐसा नहीं है। श्लोकवाद बोल्डली लिख रहे हैं उसके अंदर। और वो जीवात्मा पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है और अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझता रहता है। वो सोचता मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, ठीक है। फिर उसके आता है यक्षों द्वारा उसकी संपत्ति लूटे जाने पर वह दुखी हो जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही सरकारी कर्मचारियों की। सरकारी जी कर्मचारी, मतलब ये अब आप ये समझिए सारा का सारा इकोसिस्टम उसके खिलाफ काम कर रहा है यहाँ पर।
उसके विरुद्ध में काम कर रहा है, जो उसे सिर्फ दुख देने के लिए है। ठीक है, सरकारी जी कर्मचारी उसके विरुद्ध कार्य करते हैं और कर के रूप में उसकी अत्यधिक संपत्ति ले जाते हैं। इस प्रकार वो अपना सारा उत्साह खो देता है। जो थोड़ा बहुत बचा था, पहले पहले तो मिलना मुश्किल, ठीक है, ऑफिस वालों से बुराई सुन सुन के, डांट खा खा करके कुछ कमाया, उस जो कमाया उसमें से अधिकतर पत्नी और बच्चों ने ले लिया, जो बचा वो रिश्तेदारों ने ले लिया। अब उसके बाद भी क्या, उसके बाद भी जो सरकारी कर्मचारी वो आ गए कि हमें कर दो, और अगर कर वो देने से बचता है तो वो अन्य प्रकार से भिन्न भिन्न विधियां निकाल करके उससे कर वसूली लेते हैं। और इस प्रकार से हर जगह से धोखा खाया हुआ वो जीव अपना उत्साह खो देता है और वो भी मृतप्राय हो जाता है, मतलब उसकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन तब भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता, आई विल बाउंस बैक, मैं दोबारा से सफल होऊंगा, हम होंगे कामयाब। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं 7वें वर्स पे, 7वां श्लोक। वो कल्पना के, वो अपनी जी कल्पना में जी किले बनाने की कोशिश करता है और उन्हीं से संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है, कहीं से तो मिले संतुष्टि। जी कुछ बार वो एक शानदार किले की जी कल्पना करता है जिसमें वो अपने परिवार के साथ प्रवेश करता है और थोड़ा सुख का समय बिताकर ही अपने आप को बहुत संतुष्ट समझता है, बहुत संतुष्ट समझता है वहां पे वो। फिर 8वां श्लोक जी, कभी कभी पर्वतों पर चढ़ने के प्रयास में अपने पैरों में कंकड़ व कांटे लगवा लेता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं जी परपोर्ट के अंदर श्लोक में कि यहाँ पर जो है वो परिवार की तुलना ऊंचे पर्वत से कर रहे हैं यहाँ पे, और जो कुटुंबी है उनके साथ सुख की कामना मानो भूखे पेट। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं परिवार की तुलना ऊंचा पर्वत है एक तरह से, और कुटुंबियों के साथ सुख की कामना मानो भूखे पेट कांटों से भरे पर्वत पर चढ़ने के प्रयास से वो कर रहे हैं। ठीक है, प्रयास तो कर रहा है, तो कर रहा है जीवात्मा प्रयास कर रही है, लेकिन वो यही बताते हैं इसका परिणाम क्या होगा। वो ये बताते हैं कि इस प्रयास में 99.9% पॉपुलेशन दुखी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के नियम के अनुसार सेल्फिश होता जा रहा है। जीवो जीवस्य जीवनम, है ना, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। इतना ही नहीं, ये प्रकृति का नियम इतना बलवान है कि अगर कोई अपनी फैमिली मेंटेन करने के लिए पर्याप्त खर्चा भी कर लेता है, पर्याप्त खर्चा भी करता है अपने परिवार को सेटिस्फाई करने के लिए, फैमिली को सेटिस्फाई करने के लिए, तो भी परिवार का कोई सदस्य उससे खुश नहीं होता। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके परपोर्ट में। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सुंदरपाल प्रभु जी जो ना अपने लेक्चर में एक बार आते हैं, जैसे एक पॉन्ड होता है, एक तालाब होता है, तालाब में पानी है, उस पानी में आप पत्थर मारते हैं तो फिर वो कुछ रिपल्स बनाता है ना, और उसी तालाब में आप दूसरी जगह उसी पत्थर के पास में एक दूसरा पत्थर फेंकते हैं तो वो पत्थर भी रिपल्स बनाता है। जब रिपल्स बनते हैं तो फिर वो एक दूसरे को काटते हैं। तो एक तरह से ये इस बात को इंगित करता है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने बारे, हर एक पत्थर मतलब अपना अपना एरिया बना रहा है, मतलब अपनी अपनी इसी प्रकार से जीव जो है अपनी अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस कर रहा है, वहां पे अपने लिए जी रहा है। और वहीं अगर मान लो जहां पर पहला पत्थर फेंका है उसी की जगह पर अगर दूसरा पत्थर फेंका जाए, फिर तीसरा पत्थर फेंका जाए, तो क्या होगा, रिपल्स कॉन्टिन्यूसली बनते रहेंगे और एनलार्ज होते रहेंगे। इसी प्रकार से क्या है, अगर जीव जो है अपने अपने को खुश ना करने के लिए भगवान को खुश करने का प्रयास करता है, तो वास्तव में वो सभी जीवों को खुश करता है एक तरह से। तो फिर वास्तव में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों में से हर एक जीव के बारे में कौन सोच रहा है? हर एक जीव, 5 लोगों में से हर व्यक्ति के बारे में 4 लोग सोच रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने बारे में ना सोच करके उन 4 लोगों के बारे में सोच रहा है। तो फिर वेलफेयर किस केस में ज्यादा होगा, ग्रोथ किस केस में ज्यादा होगी? जहां पर हर व्यक्ति के बारे में 4 लोग सोच रहे हैं, वहां पर नहीं होगी जहां पर हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है सिर्फ, है ना। तो फिर इस तरीके से देख सकते हैं। तो फिर जो पहला एग्जाम्पल था कि हर कोई अपने बारे में सोचता है, वो ये भौतिक संसार, और जहां पर हर एक कोई अपने के अलावा बाकी सबके बारे में सोच रहा है, वो क्या है, आध्यात्मिक संसार, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो फिर हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भावना में कितनी सुपीरियर है एज कंपेयर टू मटेरियल कॉन्शियसनेस, भौतिक संसार की कॉन्शियसनेस से। और फिर आगे बताते हैं, विभिन्न प्रकार से दुखी व हताश होने पर वो अपनी पत्नी व बच्चों पर क्रोध करके खुद को तुष्ट करता है, क्योंकि उसे तो भड़ास निकालनी है। जो फ्रस्ट्रेट हुआ है बाहर के दुखों से, उसे वो तो अपनी भड़ास निकालेगा, लेकिन कहाँ निकालेगा? जहां कोई उसकी सुनने को तैयार होगा।
तो यहाँ पर पत्नी और बच्चे, क्योंकि वो उस पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, इसीलिए वो उन्हें सुनाता है, क्योंकि वो उन्हें सुना सकता है, उसे लगता है कि ये मेरी सुनेंगे, चाहे कोई मेरी बात सुने ना सुने। फिर 9वां श्लोक, ये कभी कभी बद्ध जीव को अजगर निगल लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि बद्ध जीव जो है मायावश होकर अज्ञानता के अंधकार में या अविद्या के अंधकार में सो रहा है, जिससे उसे पता ही नहीं चलता कि उसके जीवन में वास्तव में हो क्या रहा है। कुछ बार वो अपने अंधेपन में नार के जीवन में के अंधकूप में गिर जाता है। यहाँ पर बात हो रही है कि ईर्ष्यालु शत्रु के प्रयासों के कारण भी जीवात्मा ना अपनी सम्मानित स्थिति से गिर जाता है। सही से नींद न लेने की वजह से वो अपनी बुद्धि भी खो बैठता है। फिर 10th वर्स, 10वां श्लोक, मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते समय मक्खियों द्वारा आक्रमण। अब जीवात्मा को सुख चाहिए, ठीक है, कहीं से नहीं मिल रहा। फिर वो क्या करता है, चपल इंद्रिय सुख के लिए वो अवैध संबंध बनाता है या चोरी करता है। अगर अगर कोई चीज लीगली नहीं मिल रही, खुशी लीगली नहीं मिल रही, तो कोई नहीं, इलीगली ले लो, मुझे तो खुशी से मतलब है, बस मेरी मेरी सेंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस प्रकार उसे या तो सरकार द्वारा या उस स्त्री के रिश्तेदारों द्वारा डांटा पीटा भी जाता है। बुद्धिमान मनुष्य जैसे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो जीव हैं, वो लोग 4 नियमों का पालन करते हैं, ठीक है, और इसीलिए वो इन दुखों से साइड रहते हैं। कुछ बार उसे थोड़ा शहद मिलने पर भी उस शहद को कोई और ही ले जाता है। उसे जो थोड़ा शहद मिलता है, उसके मिलने पर भी उस शहद को कोई और ही ले जाता है, थोड़ा ही मिलता है बस उसे। यहाँ पर बताते हैं श्रील प्रभुपाद कि वो धन चुराता है और सजा से बच भी अगर जाता है। हम जैसे देखते हैं आज की डेट में कि कुछ लोग क्राइम करते हैं, लेकिन क्राइम करने के बाद भी अपनी कुछ सांठ गांठ से वो बच जाते हैं, ठीक है, बाहर के देशों में भी, इंडिया में भी जैसे कुछ बार होता है। लेकिन फिर कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसे धोखा देकर उसकी संपत्ति को ले जाता है। मतलब जो उसने किया है वो तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, आइदर टुडे और टुमारो और इवन आफ्टर दिस बर्थ। इस प्रकार क्या होता है, जो लक्ष्मी उसने चुराई थी वो एक स्थान पर टिकती ही नहीं है, और ऐसे भगवान की लक्ष्मी वो भगवान की ही बनी रहती है एक तरह से। फिर 11वां श्लोक, जीवात्मा बर्फीली ठंड, गर्मी, तेज हवा, वर्षा का सामना करने के प्रयास में असफल हो जाता है। इस संसार में 3 प्रकार के दुख, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेशों को न सह पाने पर जीवात्मा निराश हो जाता है। व्यावसायिक लेन देन में धोखा होने पर शत्रुता बना लेता है। धन का छोटा सा धोखा होने पर भी जीवात्मा जो है अक्सर दुश्मनी बना लेते हैं आपस में। छोटा सा नुकसान हुआ है उसके उसके बीच भी मतलब इतना इशू क्रिएट करते हैं कि मतलब आगे से कभी बोलना नहीं, बातचीत नहीं, जान से मारने को तैयार है, यहाँ तक की, है ना, यहाँ तक चलता है सब चीजें। क्यों जी? क्योंकि असंतुष्ट इंद्रियां, ठीक है। फिर उसके बाद वो 12वां श्लोक, कुछ बार व्यक्ति घर, बिस्तर या धन से हीन हो जाता है, मतलब उनसे विहीन हो जाता है, और इसीलिए फिर इंद्रिय भोग के लिए क्या करता है, या तो भीख मांगता है, या फिर चोरी करता है, या फिर अपमानित होता है। तो 13वां श्लोक, आर्थिक लेन देन के कारण संबंधों में कटुता उत्पन्न होती है, जिसका अंत शत्रुता में होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये व्यक्तियों के बीच में भी होता है, परिवारों के बीच में भी होता है, समाज के स्तर पर भी होता है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर आजकल हम देख ही रहे हैं, और पहले भी हुआ है, जैसे अमेरिका और इराक वार के संबंध में। यहाँ तक कि विवाह संबंधी में देखते हैं हम, परिवारों के बीच में काफी ज्यादा कुछ बार बात बिगड़ जाती है, लेन देन पे इतनी खटपट हो जाती है कि फिर रिश्ता एक मतलब दाव पर लग जाता है एक तरह से। 14th वर्स, 14वां श्लोक, पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ इंद्रिय भोग, मतलब जीव क्या है, वो देख रहा है कि वाली बात कि मेरे माता पिता थे, मैं उनकी संतान हुआ, उन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं करी, बस हमें खिलाने पिलाने और खुद खाने पीने में ही उन्होंने जीवन व्यतीत कर दिया। वो देख रहा है मेरा भी जीवन ऐसे चल रहा है, और वो देखता है कि मेरा पुत्र या मेरी संतान, पुत्री जो भी है, वो भी इसी प्रकार से जीवन जी रहे हैं, बस खाना पीना, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, इसी में इन सबका जीवन मेरे पूर्वजों का भी चला गया, मेरा भी जा रहा है, और मेरे जो आगे आने वाली पीढ़ियां उनका भी जा रहा है। मनुष्य जीवन ज्ञान और वैराग्य के लिए होता है वास्तव में,
और इन्हीं के माध्यम से भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन बद्ध जीव खुद, फिर उनके बच्चे, उनके पोते धन और इंद्रिय विषयों के आदान प्रदान से पीड़ित रहते हुए अपना सारा जीवन निकाल देते हैं, सारा का सारा जीवन। 15th वर्स, 15 श्लोक। जमीन के टुकड़े के लिए युद्ध करना एक अज्ञानता है। वास्तव में मैं और मेरे की भावना से पीड़ित होकर जमीन के टुकड़े पर दूसरों का जीवन लेना व खुद का जीवन त्यागने के लिए तैयार हो जाने को यहाँ अज्ञानता कहा गया है। क्योंकि इससे आत्मा को कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक लाभ पहुंचाने वाले साधन, जो साधन है हमारा, जिससे हमें आध्यात्मिक लाभ हो सकता है, वो साधन क्या है? वो शरीर है। ये वो जो साधन है उसको नुकसान होने की पूरी संभावना बनी रहती है। 16 श्लोक, लताओं का आश्रय। पत्नी का उसकी भुजाओं के द्वारा आलिंगन का आश्रय। तो यहाँ पर लताओं का आश्रय से इंगित किया गया है कि पत्नी के जो भुजाओं में जब वो आश्रय ढूंढता है, मतलब एक तरह से कंफर्ट जोन ढूंढ रहा है वो, उसको यहाँ पे इंगित किया गया है ना। फिर उसके बाद लताओं पर पक्षियों की चहचहाहट, यहाँ पर इंगित किया गया कि पत्नी की जो मधुर वाणी है उसको सुनकर संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है, कहीं से तो मिले संतुष्टि, लाइक दैट, है ना। फिर उसके बाद अब होता क्या है, संतुष्टि तो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, जब से वो आया इस जंगल में तब से प्रयास कर रहा है, हर जगह सफलता मिल रही है, लेकिन कहीं उसको थोड़ी संतुष्टि मिली, उसे अपने परिवार में थोड़ी संतुष्टि उसे मिली, चाहे पत्नी के संग में, चाहे बच्चों के थोड़ा संपर्क में आने की वजह से, उनकी मीठी मीठी आवाज सुन करके। बेशक वो मांग करने वाली ही आवाज हो, ठीक, वो मांग, उसमें भी मांग रहे हो मांग करने वाली आवाज में, लेकिन तब भी उसे थोड़ा उनका तोतलापन सुनकर थोड़ी सी खुशी मिली, है ना। लेकिन जब इन सब कंफर्ट जोनों में वो जीरा होता है, तो उसी दौरान क्या होता है, अचानक साथ साथ में उसकी उम्र भी बढ़ती जाती है और वो मृत्यु के नजदीक आता जाता है। और अचानक से क्या होता है, अचानक से सिंह की दहाड़ से वो भयभीत हो जाता है। और सिंह यहाँ पे क्या इंगित करता है, सिंह इंगित करता है यहाँ पे मृत्यु को, वो मृत्यु से भयभीत हो जाता है। फिर यहाँ पे जी बताया गया आगे, बगुलों सारसों व गिद्धों से मैत्री। फिर क्या करता है, जब उसको लगा कि अब तो मृत्यु आने वाली है, मैं क्या करूं, इसका उपचार मुझे कहाँ से मिलेगा, फिर वो कहाँ जाता है, वो आध्यात्मिक शरण में जाने की कोशिश करता है। कैसे? धूर्त स्वामियों के पास जाता है, योगियों के पास जाता है, अवतारों की शरण में वो लोग जो अपने आप को स्वयं घोषित अवतार हैं, जो अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करते हैं, उनकी शरण में जाता है। क्यों? क्योंकि उसे चीप चाहिए, चीप आध्यात्मिकता चाहिए, वो कुछ सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता, चीप चाहिए उसे। शिवपाद बोलते थे अक्सर कि those who want to be cheated go to the cheaters। जो चीट होना चाहते हैं वो चीटर्स के पास जाते हैं, ठीक है। फिर जीवात्मा संसार रूपी जंगल में पत्नी की भुजाओं के आलिंगन में आश्रय ढूंढता है और फिर उसकी मधुर वाणी में संतुष्टि ढूंढता है, लेकिन बुढ़ापा और आने पर मृत्यु से अत्यंत भयभीत हो उठता है और इस भय से बचने के लिए ढोंगी, स्वामी, तथागत योगी इन सबकी शरण लेता है। इस तरह माया के द्वारा पथभ्रष्ट होकर अपना जीवन वो बर्बाद कर लेता है, जबकि मृत्यु से रक्षा सिर्फ हरि की शरण लेकर ही हो सकती है। अब 17वें श्लोक में, ढोंगी साधु द्वारा ठगे जाने पर भक्तों की संगति में आना। नियमों का पालन न कर पाने पर दोबारा ढोंगी इंद्रिय भोगी साधुओं के पास लौट जाना। जैसे कोई डिवोटी कपल है जी, पड़ोसी उनके रिश्तेदार हैं जो स्पिरिचुअलिटी को फैशन समझते हैं। डिवोटी कपल नहीं, उनके पड़ोसी या रिश्तेदार, वो स्पिरिचुअलिटी को फैशन समझते हैं और जो सस्ता आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि उन्हें कुछ सैक्रिफाइस न करना पड़े, बस सस्ती सी आध्यात्मिकता मिल जाए उन्हें। मतलब उन्हें कोई भी नियम पालन नहीं करना और मन की इच्छाओं को भी साथ साथ पूरा करता रहना चाहते हैं। वो मंदिर में आते हैं, लेकिन जब नियमों का उनको ज्ञान होता है कि चाय भी छोड़नी पड़ेगी, कॉफी भी छोड़नी पड़ेगी, तो आने की बात तो छोड़िए, बल्कि क्योंकि वो खुद फॉलो नहीं कर पाते, इसीलिए अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए पीठ पीछे इस्कॉन की और इस्कॉन के फॉलोअर्स की बुराई करने लग जाते हैं कि वो उनके तो सिस्टम में फेलियर है। फिर उसके बाद 18वां श्लोक, बंदर का इंद्रिय भोग के लिए एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाना। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करती रहती है और क्षणिक इंद्रिय भोग से आकर्षित होने की वजह से, जैसे एक गधा गधी से लात खाता है, वह जीवात्मा लात खाते खाते भी पारिवारिक जीवन से
आसक्त रहती है। वास्तविक जीवन के लक्ष्य पर ध्यान न देने की वजह से एक पर्वत की गुफा में वो जीवात्मा गिर जाती है और गुफा के पीछे रहने वाले मृत्यु रूपी हाथी के भय से लता को पकड़े रहती है, और इस तरह वह ऊपर ऊपर नीचे घूमता ही रहता है। यहाँ पे वास्तव में बात हो रही है कि जो जीव पापी क्रियाओं में लिप्त होते हैं और मृत्यु के भय से अज्ञानता में वो गिर जाते हैं। हो सकता है कि पुण्य कर्म फलों से उन लोगों को उच्च लोगों की प्राप्ति हो जाए, जिनको भी सकाम कर्म किए हैं कुछ, ठीक है, पुण्य कर्मों से उनको उच्च लोगों की प्राप्ति हो जाए, लेकिन वास्तव में वहां से भी उसे नीचे ही गिरना पड़ता है, क्योंकि वहां भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। पुण्य खत्म, नीचे, और इस तरह वो बार बार ऊपर नीचे घूमता ही रहता है। 19वां श्लोक अब देखिए, यहाँ क्या बता रहे हैं। यदि वो बच जाता है तो दोबारा विषय जीवन के लिए अपने घर लौट जाता है और भौतिक सांसारिक जंगल में घूमता ही रह जाता है। अब यहाँ तक बात थी एलेगोरिकल प्रेजेंटेशन की, मतलब आलंकारिक जो कथा थी, रूपक कथा। अब बात आती है कि अब सीधी सीधी वो जड़ भरत और राजा रहुगण में वार्तालाप हो रही है। एलिगोरिकल प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है यहाँ पे। तो फिर अब क्या हो रहा है, जड़ भरत द्वारा निर्देशों का निष्कर्ष व रहुगण द्वारा कृतज्ञता प्रकट करना। 20वां श्लोक क्या है, रहुगण को निर्देश देते हैं, रहुगण तुम भी उस व्यापारी की तरह माया के शिकार हो। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा फाइनली उनको बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए तुम सभी जीवात्माओं के सुहृद मित्र बनो। अब तुम्हें करना क्या चाहिए, उसका सॉल्यूशन क्या है। शिकार हो तो अब करना क्या है तुम्हें, सभी जीवात्माओं के सुहृद मित्र बनो। दूसरा, राजपद त्याग दो, इंद्रिय भोगों के लिए आकर्षण त्याग दो। फिर उसके बाद भक्तिमय सेवा द्वारा धार लगाई गई ज्ञान की तलवार को ग्रहण करो। फिर 21वें से 23वां श्लोक, इसके अंदर रहुगण जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो मोह भंग हुआ है, उसके लिए वो जो कृतज्ञता उसको वो उनकी प्रकट कर रहे हैं, एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। फिर 21वें श्लोक में क्या हो रहा है, इसमें वो ये बता रहे हैं कि वास्तव में मनुष्य जन्म जो है सारे जन्मों में श्रेष्ठ है, यहाँ तक कि देवताओं के जन्मों से भी श्रेष्ठ है। क्यों जी, क्योंकि देवताओं में भी क्या है, देवता बेशक की जो हायर प्लैनेट सिस्टम है उनमें है, जो हायर प्लैनेट्स हैं उनमें है जहाँ पर इंद्रिय भोग काफी ज्यादा है, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। नुकसान उसके ये हैं कि वहां पर इंद्रिय भोग इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से जीव जो है भगवत सेवा, भक्ति, साधु संघ के बारे में सोच ही नहीं पाता, क्योंकि उसका मन ऑलरेडी इंद्रिय भोगों में लगा हुआ होता है, ठीक है। मनुष्य लेकर भी अगर किसी को धन और स्त्री का आकर्षण हो जाए तो उसका भौतिक चंगुल से छूट जाना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए भौतिकता के बंधन से छूटने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए जीव को चाहिए कि वो स्त्री और धन को भी भगवान की सेवा में लगाने शुरू करे। फिर 22वां श्लोक, शुद्ध भक्तों की सिर्फ धूली, चरण धूली से ही असामान्य भी सामान्य हो जाता है, मतलब इम्पॉसिबल ही पॉसिबल हो जाता है। शुद्ध भक्तों की कृपा से जन्म जन्मांतरों के कष्ट जो तर्कों, मिथ्या अहंकार और अविवेक से उपजे होते हैं, और वास्तव में जो भौतिक बंधन का कारण होते हैं, भौतिक बंधन का जी कारण क्या है जी, क्योंकि जो तर्क है हमारा है, जो मिथ्या अहंकार है और अविवेक है, वही हमें भटका के रखते हैं, वही हमें किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करने देते, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद ही एक्शन होता है, एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट। भौतिक बंधन का कारण होते हैं और तत्क्षण समूल नष्ट हो जाते हैं। मतलब शुद्ध भक्तों की कृपा से ये तत्क्षण लव मात्र साधु संग, लव मात्र साधु संगे, इस तरह श्लोक आता है बगैर, मैं भूल जाऊंगी, ठीक है, कि थोड़ा सा भी अगर साधु संग किया तो उससे मतलब जीवात्मा को बहुत अच्छा लाभ होता है, ठीक है, सर्वे सिद्धि होए, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि अधोक्षज की विशुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। और यह जड़ भरत की कथा, ये जो जड़ भरत की कथा है, ये वास्तव में शास्त्र के इसी वक्तव्य का एक जीवंत उदाहरण है, जो इस बात को शो कर रही है किस प्रकार से एक पथभ्रष्ट जीव किस प्रकार से एक साधु की कृपा से थोड़े से संग से ही किस प्रकार से उसका उद्धार हो जाता है। ये उसका जीवंत उदाहरण है, लेकिन ये उदाहरण भी उसके लिए जो शास्त्रों को मानता हो, क्योंकि जो नहीं मानता उसके लिए क्या है, उसके लिए कुछ नहीं है।
न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गतिम। फिर 23वां श्लोक, शिशु जी तरुण बालक अवधूत छद्म रूप में उपस्थित महान ब्राह्मण के रूप में वैष्णवों को प्रणाम। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रहुगण है, राजा रहुगण अपने ऊपर जो वैष्णव कृपा हुई है उससे उससे आत्मविभोर हो गए हैं, और आत्मविभोर होकर के वो अपनी कृतज्ञता को, जो वो उनकी कृतज्ञता उसके वशीभूत होकर वो सभी वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं, जो आ चुके हैं उनको भी, जो आने वाले हैं वो भी, और जो अभी हैं वो उनको भी। ठीक है, मतलब भूत भविष्य और वर्तमान। ठीक है, और यहाँ पे शिशु अवस्था जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है शिशु अवस्था के बारे में। जी किसका एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, जी कौन बताना चाहेंगे? शिशु अवस्था में जो वैष्णव है, जी बताना चाहेंगे यहाँ पे कोई? 4 कुमारों का। बिल्कुल, 4 कुमारों का। नाम क्या है 4 कुमारों के, जी बताना चाहेंगे कोई यहाँ पे? 4 कुमारों के नाम नहीं पता? प्रभु जी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। यस, सनत, सनंदन, सनातन एंड सनत कुमार। ठीक है, तो फिर क्या होता है, उनके अनुग्रह से उनका अपमान करने वाले राजवंशों का कल्याण हो। अब वो इतना ही नहीं वो थम रहे हैं यहाँ पे, वो आगे ये भी बोल रहे हैं कि ऐसे वैष्णव की कृपा से उनका अपमान करने वाले जो राजवंश हैं, ब्रह्मा जी की पहली संतति, हरे कृष्णा, ये हमेशा 9 साल के रहते हैं। माता जी 5 वर्ष लिखा है बुक में। हरे कृष्णा, ठीक है, हम कंटिन्यू करें आगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कंटिन्यू करें आगे। यस यस प्रभु। ओके, थैंक यू। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो राजा जो रहुगण है वो अहंकारवश जड़ भरत का अपमान उनसे हुआ था, किंतु उनकी कृपा प्राप्त करके वो अन्य राजाओं की भी कल्याण की कामना कर रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस से वो ये कर रहे हैं कि आगे अगर किसी से अपमान भी हो तो भी उनके ऊपर ऐसे साधु अपने नेचर के अकॉर्डिंग उनके ऊपर कृपा करें और उनको क्षमा करें और उनका भी कल्याण करें। फिर 24 और 25 श्लोक, जड़ भरत और राजा रहुगण अपने अपने रास्ते चल दिए। ठीक है, फिर 24 श्लोक में ये बताते हैं कि जड़ भरत की करुणा, जड़ भरत एक परमहंस थे, इसीलिए हालांकि रहुगण ने शुरू में उनका अपमान किया, किंतु तब भी उन्होंने रहुगण को दयावश आत्मा के विज्ञान संबंधी ज्ञान दिया। वो अपमान भूल गए जी, क्योंकि रहुगण ने क्षमा की उनसे भिक्षा मांग ली, और इसके बाद फिर दोबारा वो संपूर्ण विश्व का भ्रमण करने निकल पड़े। फिर 25वां श्लोक, रहुगण द्वारा आत्मा की संवैधानिक अवस्था को समझना। यहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेने का महत्व यहाँ पर इंगित किया गया है, यहाँ बताया गया है जी, क्योंकि जड़ भरत की शरण लेने से रहुगण ने अध्यात्म बुद्धि को पूर्णतः त्याग दिया, पूर्णतः। फिर 26वां श्लोक, कृपया विस्तार से समझाइए। अब यहाँ पर राजा परीक्षित महाराज, क्योंकि उनका नेचर है क्या, वैष्णव जन तो तारे कहिए पीर पराई जाने, वो बोलते हैं ना कि पर दुख दुखी होने के कारण, अब महाराज जो परीक्षित हैं वो बोलते हैं कि जो ज्ञानी जो जीव हैं, जो पुरुष हैं, जो साधु महात्मा है, वो तो इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन जो सामान्य जीव है उनका कल्याण कैसा होगा, उनका कल्याण किस प्रकार से होगा, उसके लिए वो सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको कृपा करके और अच्छे से समझाने की कृपा करें, ताकि जो सामान्य जीव है वो भी इसको समझ सकें। तो इसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।